हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी फिजिक्स क्लास। आज इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया है हमें। तो ये चार्ज्ड रिंग है। चार्ज रिंग मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। कंटिन्यूस चार्ज है इस पे, चार्ज्ड रिंग है। तो उसके एक्सिस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने। एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट लेके, सो एक्सिस पे हमने पी पॉइंट लिया और वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है निकालनी है। डिस्टेंस दिया है पी पॉइंट का x और रेडियस है रिंग का r। तो सॉल्व करते हैं। और ये टोटल चार्ज है इसका q, मतलब टोटल चार्ज जो चार्ज रिंग है टोटल सारा मिला के q चार्ज हो रहा है वो। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे पॉइंट p लिया है और ये x डिस्टेंस पे इसका रेडियस है r। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे काटते हैं अपन। छोटा सा एलिमेंट रिंग का, ये रिंग का एक एलिमेंट काटते हैं यहाँ पे, छोटा सा DQ, जिसके चार्ज DQ हो। ठीक है, तो ये DQ चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, DQ चार्ज की वजह से। तो इसको जोड़ देते हैं अपन। चलो इसको जोड़ते हैं। तो ये DQ चार्ज की वजह से ये एक चार्ज हो गया और ये टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये डायरेक्शन में। DQ की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE। ओके, तो अभी ये x में भी नहीं है, y भी नहीं है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x कंपोनेंट बनाते हैं, एक y कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का हम अज्यूम करते हैं r डिस्टेंस। ठीक है, DQ और जो पॉइंट P है अपना, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, r डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। और ये एंगल सस्टेन लेते हैं एक्सिस के बीच का, और ये r के बीच का एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, एंगल लेते हैं थीटा। अभी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये इसका अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये एंगल की अपोजिट। तो अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, y कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रिंग है, मतलब इसके हर जगह पे, मतलब ये पॉइंट DQ लिया हमने, एक DQ चार्ज यहाँ पे लिया, उसके अपोजिट में अगर एक DQ चार्ज लेते हैं तो सिमेट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, सिमेट्रिक चार्ज होंगे। यहाँ पे एक सिमेट्रिक चार्ज। तो सिमेट्रिक चार्ज है, तो हमने लास्ट 2-3 डेरिवेशन में भी देखा है, सिमेट्रिक है तो वो कोई तो एक कंपोनेंट, या तो x कंपोनेंट या तो y कंपोनेंट कैंसिल करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने एक चार्ज लिया, कंसिडर कीजिए यहाँ पे एक चार्ज लिया और यहाँ से एक उसका एक्सिस लिया, यहाँ तक जो r लिया है ना, डिस्टेंस दोनों के बजाय, एक्सिस नहीं सॉरी, डिस्टेंस r यहाँ पे ये जोड़ दिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर, जैसे इसकी इधर हो गई ये DE। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा y कंपोनेंट DE, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे DE sin थीटा, और ये बनेगा DE cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा DE cos थीटा, यहाँ पे DE sin थीटा। ये देखिए DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। DE sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अपोजिट है। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, DE sin थीटा अगर कैंसिल हो रहा है हर एक केस में। देखिए यहाँ पे DQ चार्ज लिया, यहाँ पे एक DQ चार्ज, तो इस केस में वो DE sin थीटा को कैंसिल करेगा। हर एक चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकली अपोजिट है वो। तो बचेगा DE cos थीटा। तो DE sin थीटा कैंसल ड्यू टू सिमेट्री एंड DE cos थीटा एड्स अप, ऐड होते जा रहे, DE cos थीटा ऐड होते जा रहे। ठीक है, और एक बात, इसमें थीटा जो है एंगल, थीटा एंगल ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। देखिए रिंग है, एक रिंग है, इमेजिन कीजिए आप, रिंग और ऊपर एक पॉइंट लिया हमने उसके एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे, और वहां से टेंजेंट डाल रहे हर जगह पे, रिंग पे हर जगह पे टेंजेंट डाल रहे।
ऐसा रिंग लिया है और यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है और हर जगह पे ऐसा टेंजेंट हम उसके ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये R अगर रहेगा तो सारे R सारे सेम होते जाएंगे, सारे R रहेंगे। तो R कांस्टेंट, थीटा एंगल जो है एक्सिस का और इनका सारों का एंगल सेम रहेगा थीटा। इमेजिन कीजिए आप कोन है, कोन के एक्सिस में और जो उसका स्लांट साइड रहेगा सारे में एंगल सेम रहता है, वही केस बनेगा यहाँ पे। तो एंगल थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, R कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट, और ये रेडियस R तो कांस्टेंट है ही, रेडियस R तो कांस्टेंट है ही। तो रेडियस R, ये R एंड थीटा ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी d साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, d cos थीटा ऐड हो रहा है, तो सारे d cos थीटा छोटे छोटे d cos थीटा बन के जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही बनेगा। ये कैंसिल हो रहा है मतलब इसी से ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सारे छोटे 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 मिलके dq जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं d cos थीटा, dq हर एक dq हर एक मतलब एक d cos थीटा बना रहा है। तो सारे मिला के मतलब उनको ऐड करना है। तो ई नेट आने के लिए हमें सारे d cos थीटा ऐड करने पड़ेंगे, मतलब इंटीग्रेशन, ओके। सो d मतलब d का वैल्यू क्या, k dq बाय r, दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पे देखिए, चलो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालते हैं, k कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, cos थीटा भी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, थीटा हर जगह कांस्टेंट है थीटा, तो cos थीटा भी कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट। बचा क्या अंदर, dq सारे छोटे छोटे dq इंटीग्रेट करेंगे, dq सारे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका टोटल चार्ज भी हमें दिया है q, तो वो हो जाएगा q। सो k ये q और cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, r का वैल्यू कहीं से मिल सकता है क्या हमको, r का देखिए, ठीक है ट्रायंगल है ये, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये r का वैल्यू आ जाएगा। हाइपोटेनस है, हाइट है, बेस है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर। r स्क्वायर को आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं r का, r स्क्वायर का r, और ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम में। देखिए आप, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हमने, ठीक है। अब चलो ये वैल्यू रखते हैं वो इक्वेशन में, cos थीटा और cos थीटा का भी कुछ तो वैल्यू, वो भी कांस्टेंट है ना cos थीटा, उसका भी कुछ वैल्यू निकलता है क्या देखते। चलो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड x अपॉन हाइपोटेनस r, x अपॉन r। चलो cos का भी वैल्यू रखते हैं वहाँ पे, k q cos का x अपॉन r, और इसके पहले नीचे पहले से ही r स्क्वायर था, और क्या cos थीटा का वैल्यू ना, cos थीटा का, ओके cos थीटा का x बाय r, ओके cos k q r स्क्वायर, ओके ठीक है। तो ये हो गया k q x अपॉन r क्यूब, k q x अपॉन r क्यूब, ओके। सो r का वैल्यू भी हमें पता है, r का वैल्यू रखते हैं वहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, k q x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। या फिर अगर ये स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल दिया और 1/2 लिया नीचे, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर टू 3/2, ओके।
तो ये बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, अगर देखिए x है, अगर x का वैल्यू इफ कंडीशन लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू अगर 0 कर दिया, x का वैल्यू 0 कर दिया तो पॉइंट P कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा। पॉइंट P सेंटर पे आएगा, तो सेंटर पे मतलब यही इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रख दे, x का वैल्यू अगर 0 रखें तो ई नेट क्या आएगा? ई नेट तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई नेट 0 हो जाएगा। ई नेट 0 मतलब देखिए, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा P, ये रिंग है अपना, तो P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। P पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा तो देखिए P पॉइंट सेंटर पे आएगा, तो हर एक DQ, ये यहाँ पे एक DQ लेंगे तो ये DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, यहाँ पे DQ लगे इस तरफ, यहाँ पे DQ लेंगे इस तरफ, यहाँ पे DQ लेंगे इस तरफ, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे और ये सारी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये इसका ई नेट आएगा 0। ठीक है, समझ में आया? ई नेट हमने यहाँ पे x 0 रखा, तो ये तो फील के लिए लिया हमने, फील के लिए देखा है कि कैसे 0 हो जाएगा। अगर x यहाँ पे आएगा तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी और 0 हो जाएगा। अगर x को इन्फिनिटी लेते हैं, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी लेते हैं, x को इन्फिनिटी लेते हैं, x इन्फिनिटी लेंगे तो ये इक्वेशन में रख के देखिए, x इन्फिनिटी लेंगे तो ई नेट भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ई नेट भी इनफाइनाइट, अगर x इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो ई नेट भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ई नेट इनफाइनाइट, इसका मतलब ई नेट इनफाइनाइट आ रहा है, ई नेट जो है इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये जो है ये P पॉइंट से ये x भी इन्फिनिटी है ना अपना, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बहुत दूर है। ठीक है, x इन्फिनिटी ये बहुत दूर है और ये इसका रेडियस r बहुत छोटा है। इनफाइनाइट मतलब ये r जो है, x जो है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा इससे, r से, तो ये क्या दिखेगा? 0.4 दिखेगा। यहाँ से देखोगे आप इनफाइनाइट से तो ये पूरा रिंग जो है, अगर एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा, पॉइंट, छोटा सा रिंग जो है पॉइंट दिखेगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है? नेट आएगा इनफाइनाइट। ओके, अगर x इनफाइनाइट रखेंगे तो ई नेट भी इनफाइनाइट आएगा, और अगर x जो है वो r से बहुत बहुत बड़ा है, x अगर r से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या कर सकते हैं अपन? r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को अपन x स्क्वेयर ही ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? देखिए ये r है, बहुत बड़ा है, x है बहुत बड़ा है, और ये एक छोटा सा r है, तो इसके x के कंपैरिजन में r तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। x बहुत बड़ा है r से, x बहुत बड़ा है r से, तो ये छोटा है, तो ये ऐड किया या नहीं किया ये तो मायने ही नहीं रखता, कंसीडर नहीं होता। समुंदर के पास अगर एक छोटी सी बाल्टी पानी लेके जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो ऐड करो या ना करो। तो वैसे ही x बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है, तो r को कंसीडर नहीं करते, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x ही लेते। ठीक है, अगर वो यहाँ पे रखेंगे ये इक्वेशन में, ई नेट इज इक्वल टू, या इस जगह पे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा है आर स्क्वायर, तो के क्यू एक्स अपॉन ये सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर क्यूब है,
तो ये आएगा के क्यू एक्स अपॉन, सॉल्व कर नहीं पाएगा, एक्स एक्स क्यूब, मतलब ये आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या है, पॉइंट चार्ज की, एक्स मतलब डिस्टेंस, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बहुत दूर से देखेंगे, जैसे हमने अभी इससे पहले भी देखा था इन्फिनिटी, तो बहुत दूर से देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा दूर से, ये रिंग यहाँ पे है और एक्स बहुत बड़ा है, ये रिंग का आर है, रिंग बहुत छोटा है, और यहाँ से इतने दूर से देखोगे आप, बहुत दूर से, तो रिंग यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, वो छोटा सा पॉइंट जैसा दिखेगा, छोटा पॉइंट जैसा। वही मतलब है यहाँ पे कि वो पॉइंट चार्ज दिखेगा। अगर आपका एक्स बहुत बड़ा है, मतलब डिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सिस पे, तो वो रिंग जो है आपको पॉइंट जैसी दिखेगी और वो पॉइंट चार्ज नजर आएगा। ठीक है, ओके, मिटाए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्या क्वेश्चन है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, or uniform charge the ring, find the value of x, find the value of x such that E net is maximum. Also find E max, calculate E max. मैक्स भी निकालना है। एंड सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ, एंड ड्रॉ ग्राफ ई वर्सेस एक्स, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ई नेट इज मैक्सिमम, ई नेट मैक्सिमम है, एक रिंग दिया है और रिंग का ई नेट मैक्सिमम है, तो उसका x का वैल्यू क्या आएगा, ई नेट अगर मैक्सिमम है। ठीक है, रिंग का ई नेट क्या है, अभी अभी देखा हमने, रिंग का ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, ये रिंग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैक्सिमम हो जाए तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये मैक्सिमम हो जाए मतलब ये कब मैक्सिमम होगा, इसका डिफरेंशिएशन जब 0 आएगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, ई नेट इज मैक्सिमम मींस ई नेट मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन 0 मींस डिफरेंशिएशन विथ x ही वेरिएबल ना, और रिंग में बाकी सारे तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, चलो डी बाई डी एक्स तो 0 है, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट हमें क्या करना है, ई नेट के क्यू कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशिएट करना है x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये के क्यू तो कांस्टेंट है। देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो इसको बाय चेन रूल कर सकते हैं अपन, इसको x को अगर हमने u माना और पूरी टर्म को v माना, न्यूमरेटर को u
डिनोमिनेटर को v। तो बाय चेन रूल इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, क्या है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ x u बाई v। तो ये क्या है, चेन रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v इज v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर। ओके, तो वो रूल यूज करके डिफरेंशिएट करते हैं, एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, के क्यू को कांस्टेंट, ठीक है, के क्यू कांस्टेंट, न्यूमरेटर वाली u क्या है, सॉरी v कांस्टेंट रखना है ना हमें पहले, v कांस्टेंट, v क्या है अपना आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 कांस्टेंट, और u का डिफरेंशिएशन x का 1 आएगा, x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू dx तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस अभी u लेना है और v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, v मतलब ये पूरे टर्म को अगर डिफरेंशिएट करना है हमें तो ये आएगा 3/2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू, इसमें से -1 हो जाएगा तो ये होगा 1/2 इंटू अंदर ये पूरे टर्म 3/2 आर स्क्वेयर पर एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2 क्यों आया, 3/2 से -1 किया, मतलब ये आप देख लीजिए डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका, और एक्स स्क्वेयर का इसको बाहर लेके 2x बराबर, ठीक है, हो गया पूरा। अभी इसको डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 और इसका स्क्वेयर, ठीक है, 2x देखिए डिनोमिनेटर में है 2 और ये न्यूमरेटर में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 3x। और एक बात देखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू के क्यू, ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 माइनस ये एक्स और 3, ये 2 से 2 तो मर गया तो बचा 3x और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2 और कुछ यहाँ पे 2x बचा था ना, ओके, यहाँ पे एक x था ना, ये एक x और ये एक x स्क्वेयर और ये 3x स्क्वेयर, ठीक है, और ये नीचे का टर्म पूरा वैसे के वैसे आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। अभी देखिए के क्यू को इधर लेके जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और न्यूमरेटर के पूरे डिनोमिनेटर की पूरी टर्म इधर लेके जाएंगे, 0 के साथ 0, डिनोमिनेटर 0 के क्यू 0, बचा क्या, सिर्फ इतनी टर्म बची गई, ठीक है, इसको मिटा दें, बचा क्या, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 माइनस 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2, ठीक है, 0 इज इक्वल टू दिस। तो उनमें से ये माइनस वाली टर्म को ये साइड में लेके आते हैं, ये टर्म को ये साइड में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, ये 1/2 और ये 3/2, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है ना, ये 3/2 स्क्वेयर मतलब क्या है, ये देखो 3/2 सॉरी आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, ये क्या हो जाएगा, एक तो ये 3 और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2, इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ये 1/2 तो 1/2 ये साइड का और ये साइड का आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2
3x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म बचा क्या, 3x² इज इक्वल टू r² प्लस x² का क्यूब। नहीं सॉरी, ये 1/2 और ये 1, ये 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा ना, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, 3/2 1.5, तो 1.5 मतलब यहाँ पे 1 लिया और इस यहाँ पे हाफ लिया, ये डिवाइड करके हमने। ओके, तो बचा सिर्फ r² प्लस x²। सो 3x² को इधर लेके आते हैं, r² इज इक्वल टू बचा माइनस होके 2x²। तो x² क्या निकालना है हमें, वैल्यू कौन सा निकालना है, वैल्यू हमें x का निकालना है। ओके, x² इज इक्वल टू 2/r², x इज इक्वल टू r/2, सॉरी, r²/2, तो x इज इक्वल टू r/√2, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेयर E net is maximum. This is the value of x where electric field is maximum, net electric field is maximum. Okay. और क्या पूछा है हमें, और पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये काम करो, आप पॉज करके नोट डाउन करो, ये मिटा देते तब तक, ठीक है, किया नोट डाउन। ओके, इसको मिटा दें। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब x की वैल्यू हमें ई नेट में रखनी है, x की वैल्यू हमें ई नेट में रखनी है। ई नेट की वैल्यू क्या है, ये अपनी ई नेट की वैल्यू थी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ई नेट मतलब KQX अपॉन r² प्लस x² 3/2, ये वैल्यू थी अपनी ई नेट की। तो इसमें ये x की वैल्यू रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ई मैक्स मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू ये ई नेट में रखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये KQX की वैल्यू r/√2 अपॉन r² प्लस r/√2 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इसको सॉल्व करो आप, इस सॉल्व करने के बाद ई मैक्स की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2KQ अपॉन 3√3 r², ये आएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मैथमेटिक्स से पूरा सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी उसकी, ठीक है। और क्या पूछा है हमें, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X, ठीक है। तो ये मिटाते हैं और यहाँ पे ग्राफ निकालते हैं, E वर्सेस X का ग्राफ। तो ये रिंग है ना एक, चलो ये रिंग, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, मतलब यहाँ पे निकालने हमें, ये ग्राफ निकालना है यहाँ पे। तो y एक्सिस पे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे लेते हैं, x एक्सिस पे लेते हैं अपन डिस्टेंस यानी कि x, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या कुछ कन्वेंशन में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में है तो निगेटिव, ये हमने कल देखा था। ओके, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में,
ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सा है, निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके ठीक है, अभी अपना वैल्यू क्या आया था, वैल्यू आया था अपना x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू r/√2 था ना। ओके हाँ, r/√2, तो x यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर x को 0 रखा, x को 0 रखा तो e, x को अगर यहाँ पे देखिए 0 रखा तो e क्या आएगा, 0 आएगा ना। e नेट x को 0 रखेंगे तो e नेट 0 आएगा, तो x 0 देन e नेट भी 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पे आएगा, x 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे थी, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम थी। तो r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अरे पॉजिटिव क्यों ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव इसलिए ली कि वो ये डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे ये डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे हो गई मैक्सिमम, फिर आ गई नीचे इन्फिनिटी तक चली जाएगी इधर। ठीक है, ये एक हो गया। और इस यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, और दूसरा एक मैक्सिमम पॉइंट था, प्लस और माइनस r/√2 आया था अपना, तो माइनस r/√2, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ऐसे ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ E वर्सेस X यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन, और उसकी वैल्यू क्या थी, X की वैल्यू क्या थी, r/√2 प्लस और माइनस r/√2। इस वैल्यू पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रही थी, मतलब E मैक्स। ओके, आज के लिए इतना ही, चलो पढ़ाई करते रहो, बाय, टेक केयर।